हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। आज का चैप्टर है द एनिमी। आज हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर डिड सडाओ मीट हाना इन यूएसए। यूएसए में सडाओ हाना की कहाँ मुलाकात हुई थी? सी कोस्ट पे, प्रोफेसर हार्लेस के हाउस पे, या फिर पैलेस में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला, प्रोफेसर हार्लेस के हाउस में। वॉट वॉज डन टू स्टैंच द fearful ब्लीडिंग ऑफ द प्रिजनर की जो fearful ब्लीडिंग हो रही थी टॉम की, तो उसके लिए सडाओ और हाना ने क्या किया था? बैंडेज वॉज अप्लाइड, अ टॉन क्लॉथ वॉज टाइटली नॉटेड, और पैक्ड विथ सीमॉस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैक्ड विथ सीमॉस। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट ओपिनियन ऑफ बोथ सडाओ एंड हाना टू गेट रिड ऑफ ब्लीडिंग मैन वॉज। जो सबसे पहला ख्याल आता है सडाओ और हाना को कि इस आदमी का क्या किया जाए, पहला ऑप्शन है टेक हिम टू द हॉस्पिटल, इन्फॉर्म द अथॉरिटी, पुट हिम बैक इन द सी। तो दोनों का यही ख्याल था, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि उसको फिर से वापस में हम लोग समुद्र में डाल देते हैं। द फेंट लेटरिंग ही स्पेल्ड इट आउट। वो फेंट लेटरिंग क्या थी जो उसके कैब पे मिली थी प्रिजनर के? क्या लिखा था उस पर? यूएस नेवी, कोरियन फिशरमैन, अ स्ट्रेंजर। तो उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। वेयर हैड दे लेड द मैन इन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर। सडाउस फादर के बेडरूम में वो लोग उसको कहाँ लेटाते हैं? बेड पे लेटाते हैं, डीपली मैटेड फ्लोर पे लेटाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डीपली मैटेड फ्लोर पे, वार्डरोब पे नहीं लेटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप। वॉट डिड सडाओ डू आफ्टर स्टॉपिंग। जब वो झुकता है टॉम को देखने के लिए, तो वो क्या करता है? उसके कपड़े ढीले करता है, वॉश हिम विथ वार्म वाटर, या उसकी पल्स को फील करता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा पल्स को फील करता है। व्हाट वाज द एज ऑफ हानाज बेबी। हाना के बेबी की एज उस टाइम क्या होती है? तो उसकी एज होती है 3 मंथ्स की। क्वेश्चन नंबर 8, द मास्टर ऑट, ये किसने कहा था? हु सेड दिस? द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन। यूमी ने कहा था, हाना ने कहा था, या ओल्ड गार्डनर ने कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ओल्ड गार्डनर ने ये कहा था। इफ़ द मास्टर हील्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल। अब ये कहने का मतलब है कि ओल्ड गार्डनर का, कि अगर ये मास्टर जो मेरा है सडाओ, अगर इसने इस पेशेंट को ट्रीट किया तो फिर इसके साथ जो सी है वो बहुत बुरा बर्ताव करेगी, और जो गन है वो भी बहुत बुरा बर्ताव करेगी। मीन्स ये सब अपना बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। तो क्या करेंगे? टेक रिवेंज ऑन अस, जनरल विल शूट ऑल ऑफ अस, या ही विल बी सेंट आउट ऑफ जापान। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला है कि टेक रिवेंज ऑन अस, ये हम लोग से बदला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन हु सेड टू होम। मैंने कभी एक अंग्रेज़ या गोरे आदमी को कभी नहलाया धुलाया नहीं है। ये किसने कहा था? हाना ने कहा था सडाओ से, या यूमी ने कहा था हाना से, या फिर सडाओ ने कहा था हाना से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूमी ने कहा था हाना से। ही पियर्ड इनटू द वुंड with the bright surgeon's light fastened on his forehead. He said, "It is still there." What was it? ये जो है ये अपनी ये मरमर कर रहा है कौन? सडाओ। तो वो क्या चीज़ था जो कि उसके इंस्ट्रूमेंट पे, ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे हिट किया था? वो ब्लड था, बुलेट था, बैंडेज था? तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा बैंडेज। क्वेश्चन नंबर 12, शी हैड बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। वॉट वॉज देयर इन द बॉटल। हाना के हाथ में एक बॉटल थी, तो उस बॉटल में क्या था? मिल्क, लोशन, या एनेस्थेटिक? तो एनेस्थेटिक था उसके, एनेस्थेटिक करेक्ट ऑप्शन होगा। जनरल टाकीमा फॉट अ विक्टोरियस बैटल। उन्होंने जो विक्टोरियस बैटल लड़ी थी वो किस एरिया में लड़ी थी? यूएस में, मैनचूरिया में, या फिर जापान में? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मैनचूरिया में। हैना ऑब्जर्व समथिंग अंडर द ईयर ऑफ वाइट मैन। वाइट मैन के कान के नीचे वो
कुछ देखती है, मतलब इन द रीजन ऑफ नेक, वो क्या रहता है? मार्क ऑफ बुलेट रहता है, डीप रेड स्कार रहता है, या दोनों रहता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डीप रेड स्कार रहता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट द बुलेट। जो ऑपरेशन कर रहा था सडाव, तो उसका इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज़ टकराई थी और वो किस जगह टकराई थी? तो वो किस जगह टकराई थी ये क्वेश्चन है। तो लीवर, लेग या किडनी? तो किडनी के पास। व्हाट डिड सडाव मीन? सडाव का क्या मतलब है? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड डन, कि अगर आपको पेशेंट के बारे में या ह्यूमन बॉडी के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो और आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? यू आर मर्डरिंग, यू आर थेफ्टिंग, चोरी कर रहे हैं, या यू आर इग्नोरेंट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मर्डर के बराबर उसने कहा था। व्हाट वाज द हैबिट ऑफ सडाव वेन एवर ही ऑपरेटेड? जब भी सडाव ऑपरेशन करता था तो उसकी एक आदत थी मर्मरिंग की, या फिर कुछ देर आराम कर लेता था, या फिर जो अपने पेशेंट्स से बातें करता था। तो ये होगा मर्मरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट वर द वर्ड्स मटर्ड बाय द वाइट मैन व्हेन बुलेट वाज आउट? जब बुलेट बाहर निकल गई तो वाइट मैन ने क्या कहा? तो उसने कहा इट्स हर्टिंग, स्टॉप, रोक दो, हर्ट कर रहा है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, या गट्स चोकिंग, मेरा गला जो है वो सूख रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, गट्स चोकिंग। हु सेड दिस वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने कहे थे? दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। ये बात किसने कही थी? ओल्ड गार्डनर ने कही थी, यूमी ने कही थी, या कुक ने कही थी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कुक ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 20। ऑन द 21st डे ऑफ February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. ये लेटर के वर्ड्स हैं, यह सेंटेंस एक है। टू whom was this letter addressed? ये लेटर किसको लिखा गया था? जनरल टाकीमा को लिखा था सडाव ने, चीफ ऑफ पुलिस को लिखा था, या किसी मिनिस्टर को लिखा था? तो चीफ ऑफ पुलिस को लिखा था, इसका करेक्ट आंसर यही है। शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। हु आर दे? इसमें दे कौन है? उसने पैसे दिए हैं और उनको थैंक्स कहा। कुक और गार्डनर, यूमी और कुक, गार्डनर? तो इसमें कुक, गार्डनर और यूमी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं। द जनरल सेड द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स। हु वर द बेस्ट वंस कौन थे? सोल्जर थे, सर्जन थे, या सडाव को बेस्ट वन कहा था? तो सर्जन बेस्ट वन थे। आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। ये बात किसने किससे कहा था? ये जनरल ने कहा था सडाव से, थर्ड ऑप्शन। हु नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग? इनवर्ड ब्लीडिंग की ट्रिक कौन जानता था? सडाव जानता था, टाकीमा जानता था, या प्राइवेट असैसिन्स? तो करेक्ट ऑप्शन प्राइवेट असैसिन्स जानते थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। You will find fresh fish easy to catch but you must eat them raw. Why? कि उसको कच्चा क्यों खाना था? A fire would be seen, you won't get wood for the fire. उस आइलैंड पे आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, या इन दोनों में से कोई नहीं? तो ये था कि अगर वो आग जलाता है तो that could be seen. Which organ of the body of general was affected? जनरल टाकीमा के कौन सा ऑर्गन अफेक्ट था बॉडी का? हार्ट, लीवर, या गॉल ब्लैडर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा गॉल ब्लैडर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी सिग्नल्स वर इंस्ट्रक्टेड टू गिव बाय टॉम इफ़ हिज फूड रन्स आउट बिफोर ही कैच अ बोट? बोट पकड़ने से पहले अगर उसका खाना ख़त्म हो जाता है तो उसको कितने सिग्नल्स देने थे, कितने फ्लैश लाइट्स जलानी थी, कितनी बार? 1, 2 और 3? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। वेन एवर सडाव ऑपरेट ऑन ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स। जब भी वो पेशेंट का ऑपरेशन करता था वो पेशेंट्स को क्या कहता था? आई एम नॉट डूइंग फॉर मी माई फ्रेंड डोंट वरी। तो उसका फेमस पंच लाइन था माई फ्रेंड, वो बोलता था। सेकेंड ऑप्शन। विच कैरेक्टर इन द स्टोरी यूज टू बीट हिज वाइफ क्रुएली? कौन सा कैरेक्टर अपने वाइफ को बहुत क्रुएल्टी के साथ मारता था? सडाव था, सडाव के फादर थे, या जनरल टाकीमा? तो जनरल टाकीमा इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
For how many nights did Sadao wait for the assassins to come to murder the white man? कितने रातों तक इंतज़ार किया था सडाओ ने प्राइवेट assassins का? 2 रात, 3 रात या 4 रात? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 nights. Which fishing boat was supposed to pass from the island on which the prisoner was staying? कौन सी बोट पास होनी थी उस आइलैंड से? जापानीज़, कोरियन या यूएस फिशिंग बोट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कोरियन. हु वॉज द ऑथर ऑफ द एनिमी? एनिमी के ऑथर कौन है? जैक फिनी, जॉन अपडाइक या पर्ल एस बक? तो करेक्ट ऑप्शन होगा पर्ल एस बक. क्वेश्चन नंबर 33. सडाओ's फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ विच सी? सडाओ जब छोटा था तो इसके फादर इसको ले जाया करते थे घुमाने के लिए, तो अलग अलग आइलैंड पे भी ले जाते थे. तो ये जब छोटा था तो किस सी पे इसको ले गए थे? नॉर्थ सी पे, कैस्पियन सी या साउथ सी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा साउथ सीज पे इसको ले जाया करते थे. एट वॉट एज सडाओ वॉज सेंट टू अमेरिका? अमेरिका इसको कब भेजा इसके फादर ने? उस वक्त इनकी एज क्या थी सडाओ की? 22, 24 या 21? तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा 22 ईयर्स ऑफ एज. एट वॉट एज सडाओ केम बैक टू जापान? जापान में ये दोबारा वापस कब आया अमेरिका से? तो उसकी उम्र क्या थी सडाओ की? 29, 30 या 31? तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला होगा. उस टाइम इनकी उम्र 30 ईयर्स थी. हाउ मैनी सिग्नल्स वर इज इंस्ट्रक्टेड टू गिव इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर? अगर तुम टॉम उस आइलैंड में हो और सही सलामत हो तो तुमको कितने सिग्नल्स देने थे? क्या बताया था सडाओ ने? 1 देना था, 2 देना था या 3 देना? तो फर्स्ट ऑप्शन 1 सिग्नल देना था. वाई डिड सडाओ से दैट डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस? अंधेरे में सिग्नल मत देना. क्यों? क्योंकि सडाओ उस टाइम सोता रहता है. इट विल बी सीन, तुम देखे जा सकते हो, पकड़े जा सकते हो. सडाओ हैड नाइट ब्लाइंडनेस, सडाओ को रतौंदी थी नाइट ब्लाइंडनेस. तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, इट विल बी सीन. व्हाट वाज बर्नड बाय द सर्वेंट टू गेट रिड ऑफ वाइट मैंस स्मेल? जब वो टॉम को आइलैंड पे भेज दिया जाता है तो सर्वेंट्स चले आते हैं, तो फिर उसके रूम की साफ़ सफाई होती है, तो कुछ स्मोकिंग की जाती है, कुछ धुआं किया जाता है, जलाया जाता है. तो वो क्या चीज़ रहती है? नाइट्रोजन रहती है या अगरबत्ती रहती है या सल्फ़र रहता है? तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला होगा कि सल्फ़र रहता है. क्वेश्चन नंबर 39. विच कलर ऑफ द क्लॉथ वॉज रेड अराउंड टॉम्स हेड? जब वो बोट पे उसको बैठाने के लिए भेजता है सडाओ, तो उसके सर के चारों तरफ एक क्लॉथ रैप कर देता है. तो वो क्लॉथ का कलर क्या होता है? ब्राउन, ब्लैक या ब्लू? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लैक कलर का होता है. यू विल बी रिवॉर्डेड, ये बात किससे कहा था? हाना ने कहा था सडाओ से, सडाओ ने कहा था टॉम से, या टाकीमा ने कहा था सडाओ से? तो टाकीमा ने कहा था सडाओ से. हाउ मैनी क्विल्ट्स वर गिवन टू टॉम व्हेन ही वाज लिविंग फॉर द आइलैंड? जब वो आइलैंड पे जा रहा था तो उस टाइम उसको कितनी रज़ाइयाँ, क्विल्ट्स दी गई थी? 1, 2 या 3? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, 2 उसको क्विल्ट्स दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 42. फ्रॉम वेयर वॉज द क्विल्ट बॉट? वो क्विल्ट जो थी वो कहाँ से ख़रीदी गई थी? पॉन शॉप से ख़रीदी गई थी, नेबरहुड से ख़रीदी गई थी या सर्वेंट्स से? तो करेक्ट ऑप्शन पॉन शॉप से ख़रीदी गई थी. व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट वाज आस्क्ड फॉर बाय टॉम? जब टॉम का ऑपरेशन वगैरह हो गया था तो वो रिकवरी पीरियड में चल रहा था, तो कुछ उसने मांगा था. वो क्या चीज़ थी? नाइफ़ मांगा था, रेज़र मांगा था या नेल कटर मांगा था? तो करेक्ट ऑप्शन उसने शेव करने के लिए रेज़र मांगा था. वाई नोबडी लिव्स ऑन द आइलैंड वेयर टॉम वॉज बींग सेंट? उस आइलैंड पे कोई क्यों नहीं रहता था जहाँ टॉम को भेजा गया था? क्योंकि वो स्टॉर्म्स में सबमर्ज हो जाता था. बिकॉज इट वॉज इनहेबिटेड बाई स्नैक्स, वहाँ सांप बहुत रहा करते थे, या सी पायरेट्स रहा करते थे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, वो सबमर्ज हो जाता था ड्यूरिंग स्टॉर्म्स में, तो इसीलिए वहाँ कोई नहीं रहता था. क्वेश्चन नंबर 45. हु सेड टू होम? किसने किससे कहा? टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम. ये बात किसने कहा था? सडाओ ने टाकीमा से कहा था, सडाओ ने बेबी से कहा था, और सडाओ ने टॉम से कहा था. तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, सडाओ ने टॉम से कहा था. व्हाट वाज द डेट एंड मंथ ऑन विच एन एस्केप प्रिजनर वाज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ सडाओज हाउस? वो क्या डेट थी और किस मंथ को वो वहाँ बह के आया था प्रिजनर ऑफ वॉर? तो याद कीजिए कि जब वो लेटर टाइप कर रहा था तो यहीं से वो लेटर की स्टार्टिंग करता है. 14th जनवरी, 29th अगस्त, 21st फेब. तो 21st फरवरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
वॉट हैपेंड ऑन द 7th डे ऑफ द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन हो गया उसके 7वें दिन क्या होता है? टॉम वॉज सेंट टू द आइलैंड, उसको आइलैंड भेज दिया जाता है। सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सारे नौकर छोड़ के चले जाते हैं। स्टॉर्म हिट द कोस्ट ऑफ जापान, जापान के कोस्ट में तूफान आता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला कि सारे उसके नौकर चाकर छोड़ के चले जाते हैं। व्हाट वाज डन विद द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, जो टाइप करता है लेटर चीफ ऑफ पुलिस को, तो उस लेटर का क्या करता है? वो टकीमा को दे देता है, या टॉम को दे देता है, या अपने सीक्रेट ड्रॉवर में रख लेता है? तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला होगा कि वो अपने सीक्रेट ड्रॉवर में उसको रख लेता है। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man, जब तीसरे दिन सडाव आता है तो वो देखता है सडाव को, कहाँ पास देखता है? वॉकिंग इन द गार्डन, प्लेइंग विथ सडाव बेबी, और सिटिंग अप इन हिज बेड। तो वो देखता है कि वो अपने बेड पे उठ के बैठा हुआ है। व्हाट इज़ हावरी, हावरी क्या है? जापानीज़ हैट है, एक लूज़ गारमेंट है, या मेडिसिन है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये एक लूज़ आउटर गारमेंट होता है। तो दैट वाज 50 क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। होप यू विल गेट सम आइडिया। स्टे ट्यून टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। ओके, सी यू, बाय।